मुझे आज आप लोगों के बीच आकर वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने परिवार में, अपने घर में आया हूँ और वही प्यार, वही आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग मुझे अपना आशीर्वाद लगातार देते हैं और मेरे भाई अनुज मुझे अपना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये विनती मैंने करनाल में भी की थी, भगवान परशुराम महाकुंभ में भी, कि नारा किसी व्यक्ति विशेष का मत लगाइए, सिर्फ ब्राह्मण एकता का और समाज की एकता का लगाइए। तो मैं आता हूँ कि पूरा समाज एक होकर, एकजुट होकर चले, क्योंकि व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। मैं कोई नेता या किसी लीडर के तौर पे तो आपके बीच में आया नहीं हूं, ना आऊंगा। मैं तो भाई और बेटे के तौर पे आया हूं, हमेशा ऐसे। मैंने यही निवेदन आपसे पहले भी किया था जब मैं न्योता देने आया था और पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में गया था, कि हमारे को व्यवस्थित होकर, एकजुट होकर, सक्षम सशक्त तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरी बात का मान रखा। आप लोग आए, सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से, एकजुट होकर हमने अपनी बात रखी और उसी का परिणाम है कि हमारे को जो हमने अपनी 13 डिमांडें रखी थी, उनमें से 10 डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी। मैं भाई शशिकांत भारद्वाज जी का, देवकी नंदन भारद्वाज जी का, सुधीर ठेकेदार जी का, राजेश शर्मा जी का, महावीर कौशिक जी का, अनिल शर्मा जी का, करमवीर जी का, वीरेंद्र वशिष्ठ जी का, राहुल स्वामी जी का, सोनू सरपंच जी का, सज्जन शर्मा जी, रणधीर सरपंच जी, मुकेश सरपंच जी, उन सबों का, आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आप लोगों ने इतना प्रयास किया, मेहनत की और सब लोगों को बड़ी तादाद में लेके आए करनाल भगवान परशुराम महाकुंभ के अंदर। आप सबका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने इस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भी इतनी ठंड के मौसम में आप लोग मेरे को सुनने आए हैं, मेरी बात सुनने आए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए कुछ बातें आपसे साझी करना चाहता हूं। हमने 13 डिमांड रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और उसमें से 10 डिमांड उन्होंने हमारी मानी। सबसे पहली बात थी धोड़ी के मालिकाना हक, जो पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़के दिलाया था पूरे समाज को। उसके अंदर 1700 एकड़ जमीन जो प्राइवेटली ओन है, निजी तौर पर, उसको छोड़ने का, और जो जुताई की और घर की जमीन का उसको छोड़ने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसकी भी नोटिफिकेशन जल्द होने वाली है। मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। भगवान परशुराम जी के नाम पर कैथल मेडिकल कॉलेज, भाई सतीदास पतिदास के नाम पर चौक करनाल में, परशुराम जी के नाम पर एक सड़क का नाम, एक पोस्टेज स्टैंप, भगवान परशुराम जी के याद में एक छुट्टी, और वहां एमडीयू यूनिवर्सिटी में एक चाणक्य चेयर की घोषणा। ये कुछ ऐसी घोषणाएं की जिसकी बहुत देर से डिमांड भी थी और लोगों को उम्मीद भी थी। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर हमारे समाज के प्रति, और जो एक हजूम एक तरीके से उस दिन पहली बार देखने को मिला इस तरीके के कार्यक्रम के अंदर, उनको निराश नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी हाल में ही उन्होंने पिछले हफ्ते ही 22 जिलों में 1862 करोड़ का 166 विकास परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और अनाउंसमेंट की पिछले हफ्ते। मैं उनका उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन सबसे विशेष तौर पर मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी के और परशुराम जी को के अस्त्र को नमन करके
नतमस्तक होकर मान सम्मान बढ़ाया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मूल बात यह है कि ये तो अभी शुरुआत है। हमारे समाज के अंदर कुछ लोग पीछे रह गए। ये कोशिश की कि हम आगे बढ़ सके, समाज को लेकर, युवा साथियों को लेकर। जितने लोग आज सभागार में बैठे हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे को अपने आप को, स्वयं को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है, और जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने का काम और दायित्व, जिम्मेवारी हमारी है। जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा है। तो जो हमारे लोग बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और वो आगे तक ये बात पहुंचाने का काम करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, ज्ञान सबसे जरूरी चीज है। अगर हम शिक्षित होंगे, अगर हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे समाज का और तभी हमारे समाज के अंदर उन लोगों का जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको फायदा मिल पाएगा, वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी एक लंबी लड़ाई है, एक लंबा सफर है। उस सफर के अंदर हमें कई नए आयाम प्राप्त करने हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से कभी भी आप इस चीज की कमी नहीं पाएंगे। मेरा घर आपके लिए खुला है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, कुछ भी आपके लिए कर सकूं, कभी भी आपके लिए कर सकूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि डी ग्रुप और सी ग्रुप के अंदर ही जल्द तकरीबन 50,000 भर्तियां होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अंदर बच्चों को, युवा साथियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये रोजगार उन लोगों के लिए है जिन लोगों को उसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि वो जमाना चला गया कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने या सरकारी नौकरी पाए। मैं अपने भाइयों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि देश और दुनिया बदल रही है, आयाम बदल रहे हैं, मौके बहुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के अंदर, स्टार्टअप इंडिया के अंदर कई नए ऐसे प्रावधान शुरू किए हैं जिसका फायदा उठाते हुए हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। सिर्फ नौकरी मांग नहीं सकती, नौकरी दे भी सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उन लोगों को जो पीछे रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है, उनको इस जानकारी उनके पास पहुंचाएं और इन स्कीम्स के तहत उनको बढ़ावा दें, ताकि अपने अपने व्यवसाय के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर वो बच्चे बढ़ सकें और आगे बढ़ चढ़ के अपना नाम कमा सकें और नौकरी मांगने के बजाय नौकरी दे सके। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से पंडित विनोद शर्मा जी ने सेवा भाव से उन्होंने हमेशा अपने सार्वजनिक जीवन को जिया है, मैं भी उसी रास्ते पे आगे चल रहा हूं और आप लोगों के प्रति उसी सेवा भाव के साथ, उसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये लंबा सफर है, इसके अंदर हमारे को कई पड़ाव पे जाना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। मुझे और किसी चीज की दरकार नहीं है, मुझे किसी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद। मैं इसके अलावा आपसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करता हूं और आप मुझसे हर चीज की उम्मीद कर सकते हैं। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विनोद शर्मा आगे बढ़ो, विनोद शर्मा आगे बढ़ो, विनोद शर्मा आगे बढ़ो। बस मैं, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए ये कहूंगा कि एकता और विविधता
ब्राह्मण समाज का एक दायित्व है कि वो सारे समाज को, 36 बिरादरी को साथ लेके चले, सबको बांध के चले। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने करनाल में देखा। और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज को हमेशा एक दायित्व मिलता है कि आप सारी बिरादरी को साथ लेके चलें, क्योंकि और हमें ये दायित्व भी है कि कुछ मनमुटाव, मतभेद अगर हो भी जाए समाज के अंदर, हम उन चीजों को अलग करके समाज के प्रति सबसे पहले जो चीजें जरूरी हैं, इन चीजों को अलग करके इन पे ज्यादा ध्यान ना देकर मनमुटाव को खत्म करके समाज के लिए एकत्रित हों, इकट्ठा होकर अपनी बात सशक्त तरीके से रखें। क्योंकि जब हम अपनी बात सशक्त तरीके से रखते हैं तो सब सुनते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, गौरवमयी प्रधानमंत्री हैं, जो देश को आज एक नई जगह पे लेके जा रहे हैं। आज पिछले 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी, अमृतकाल की शुरुआत की। उन्होंने 5 संकल्प लिए थे और उन्होंने कहा था कि अगले 25 साल के अंदर भारत एक विश्व गुरु के तौर पर विकसित होना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सोच के साथ, इस तरह की जिस तरह की सोच को हमारे को दुनिया में एक पहचान आज देने का काम हो रहा है कि भारत को एक अलग नजर से देखा जा रहा है और भारत एक विश्व गुरु के तौर पर दुनिया में अगले 25 साल में विकसित होके काबिज हो सके, ऐसी सोच को हमें आगे लेके जाना है। ऐसी सोच के द्वारा हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, हमारे युवाओं को काम करना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे को अलग अलग तरीके से अपने आप को, स्वयं को, अपने समाज को, 36 बिरादरी को, सबको आगे लेके बढ़ने का काम करना है, एक सकारात्मक सोच के तहत, एक अच्छी सोच के तहत, जिसमें सब बढ़ सके, हम भी बढ़ सके। हम इतना ही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं राजनीति में सेवा भाव से आया हूं, एक अच्छी सोच लेकर, एक सकारात्मक सोच लेकर, एक विकासशील सोच लेकर, ताकि हम बढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। जो हमारे बच्चों को भी व्यवसाय मिले, चाहे नौकरियां मिले, चाहे आगे बढ़ने के अवसर मिले, बस इतना ही ये मेरा उपलक्ष्य है। इसी को लेकर मैं काम करूंगा और आपके बीच में आता रहूंगा। जैसे मैंने कहा, दादरी को मैं अपना घर मानता हूं। मुझे मेरे पिताजी को हमेशा दादरी से इतना ही प्यार, इस तरह का प्यार मिला है और मैं इसको अपना परिवार मानता हूं। और मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते मैं एक बार पुनः ये कहता हूं कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं कभी भी कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय हिंद।